नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस पर। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई थी। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे जहां पर हम लोग ऑपरेशन गोल्डन स्वीप के बारे में बात कर रहे थे, यहीं पर एक और डीआरआई के द्वारा ऑपरेशन करा गया है जिसका नाम है ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रम, राइट। इसके बारे में टू द पॉइंट आपको बताता हूं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहां से आएगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को कवर किया गया है और ऐसे न्यूज़पेपर ने इन आर्टिकल्स को कवर किया है जो हमारी सिविल सेवा परीक्षा के लिए हम जिनको फॉलो करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है ना, डेक्कन हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब ने इन पर कोई ना कोई न्यूज़ निकाली है। तो मैं सारे आर्टिकल्स आपको दिखाता हूं, फिर ये पूरी न्यूज़ क्या है, ये ऑपरेशन क्या है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहां पर मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर पीआईबी का आर्टिकल है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन के बारे में लिख रहा है। इसी तरीके से द हिंदू ने भी आर्टिकल निकाला था, डीआरआई बस्ट इलीगल एल्प्राजोलम फैक्ट्री इन गुजरात। यहां पर आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, डीआरआई बस्ट इलीगल एल्प्राजोलम फैक्ट्री इन वलसाड यानी कि गुजरात। ये न्यूज हमारे लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गई है। पहला कि ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। दूसरा, यहां पर एक केमिकल सब्सटेंस है, बार बार आप इसका नाम देख रहे हो, अल्प्राजोलाम है ना, अल्प्राजोलाम। यहां पर आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मैन्युफैक्चरिंग अल्प्राजोलाम। तो यहां पर हुआ क्या है, ये सारी चीजें क्या है, सब कुछ आपको बताता हूं। अब देखो है क्या कि जो हमारा डीआरआई है, अभी इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। यहां पर गुजरात के अंदर एक फैक्ट्री है, इलीगल तरीके से एक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सेवन करने से जो डायरेक्ट हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, हमारे मूड्स को चेंज करते हैं, हमारे थॉट्स को चेंज करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो इस तरीके का एक सब्सटेंस है जिसका नाम है, यहां पर आप देख पा रहे होगे, अल्प्राजोलाम, राइट। अल्प्राजोलाम को इलीगल तरीके से, अवैध रूप से इसका निर्माण ऐसी फैक्ट्रीज के अंदर, आप सोच के देखिए कैसा इक्विपमेंट है, वहां पर किया जा रहा था। यहां पर आप देख पाओगे कि इस तरीके से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके यहां पर आप करा जा रहा है ना। यहां पर आप एग्जैक्ट फिगर देख पाएंगे, इस फोटो से आपको साफ पता चल रहा है कि कितना अनहाइजीनिक तरीके से और ऐसे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का जो प्रोडक्शन है वो चल रहा है, वो भी इलीगली। अब सबसे पहले आप यहां पर देखो, ये जो अल्प्राजोलाम है, ये अल्प्राजोलाम किस लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा क्या है इसमें खास। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक वर्ड आपको जूम करके दिखा रहा हूं, और मैं चाहता हूं, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि प्लीज जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, उसके नोट्स बना लिया करिए। तो यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो अल्प्राजोलाम है वो कौन सी ग्रुप ऑफ फैमिली को बिलोंग करता है। तो इसका जो परिवार है उसका नाम आपको यहां पे लिखना है, ट्राइजोलो बेंजोडायाजेपाइन। डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। मैं हट जाता हूं, आप इसका नाम लिखेंगे। बेसिकली क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है बेंजोडायाजेपाइन क्लास, तो बेंजोडायाजेपाइन इसका नाम नोट करिए। ये इस क्लास का एक ड्रग है और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, राइट। ये जो बेसिकली साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, इसका इस्तेमाल मेडिसिनल यूज में होता है, दवाइयों में इसका इस्तेमाल करा जाता है। कौन से रोगों के लिए? जिनको पैनिक डिसऑर्डर होता है, जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, भय। मगर ये देखो नॉर्मल है, सबको कोई ना कोई, किसी ना किसी अपने की चिंता होती है, कोई ना कोई भय होता है, राइट, डर होता है। बट जब यही चीज ना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली और एक्सेसिव तरीके से होने लग जाती है, हर एक काम के प्रति चिंता होने लग जा रही है, हर एक एक्टिविटी के प्रति हमारे मन में जब डर बैठने जा रहा है और ये एक्सेसिव हो जाता है, एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो इसको बोल देते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। उसी तरीके से आप यहां पर देखोगे पैनिक डिसऑर्डर होता है ना, घबराहट होती है तो दौरे पड़ जाना अचानक से, तो इसको बोल देते हैं पैनिक डिसऑर्डर। किसी भी स्थिति में, कोई भी नॉर्मल सिचुएशन होगी तो उसमें इतना ज्यादा पैनिक अटैक जिसको बोल देते हैं हो जाता है। तो ऐसी बीमारियों में जो डॉक्टर्स होते हैं वो अल्प्राजोलाम को यहां पर इसका सेवन करने की सलाह देते हैं। तो एक तरीके से औषधि गुण इसके अंदर है, मगर इलीगल तरीके से, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के लोग क्या करते हैं, इसका सेवन एज ए नशीले पदार्थ के रूप में करने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे जब
उनको कभी भी कोई डर हुआ है ना, कोई भय हुआ, तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा नहीं कि कितना इसका डोज लेना है ना। जैसे डॉक्टर आपको लिखता है ना 50 mg की दवाइयां लेनी है, 100 mg की लेनी है, सुबह एक गोली, शाम को एक गोली, इस तरीके से पूरा एक प्रॉपर एक प्लान होता है। मगर बिना किसी प्लान के, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, नशे के रूप में दवाइयां लोग जो हैं वो इसका सेवन करने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है ना कि इस दवाई का सेवन करने से इलीगल रूप से ये बिक जाता है मार्केट में, तो मिल जाता है मेडिकल स्टोर वगैरह में, तो इलीगल तरीके से मेडिकल स्टोर वाला उसको बेच देगा, कुछ भी ऐसा कर देगा। तो फिर जब ये हमारी बॉडी में हम बहुत ज्यादा इसका सेवन करते हैं, तो देखो एक तो क्या है, मूड्स को चेंज कर रहा है, हमारे थॉट्स को चेंज कर रहा है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है। कोई भी टेंशन है या डिप्रेशन वाली चीज है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्सिंग हमको फील कराता है स्टार्टिंग में। बट धीरे धीरे हमें क्या लगता है कि छोटी सी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हम इसका सेवन करने लग रहे हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो फिर हमारी बॉडी को आदत हो जाती है। फिर यहां से शुरू होता है ड्राउजीनेस, यानी कि बहुत ज्यादा ढीलापन हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इस ड्रग के प्रति बढ़ती जाती। अब हमें हर एक मोमेंट के लिए ये ड्रग चाहिए ही चाहिए, हमको ये दवा चाहिए ही चाहिए। धीरे धीरे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जो डिप्रेशन होता है वो शुरू होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, हमें ड्रग नहीं मिल रहा तो एकदम से बेचैनी हो रही है, पैनिक अटैक्स आने लग जा रहे हैं, दौरे पड़ने लग रहे हैं, तो अजीब सा बिहेवियर, चिड़चिड़ापन एक आ जा रहा, नहीं मुझे चाहिए ही हर हालत में, मेमोरी लॉस होने लग जाता है। और जब एक्सेसिव ये चीजें बढ़ जाती हैं तो यहां पर फर्टिलिटी भी देखने को मिलती है, यानी कि मृत्यु भी देखने को मिलती है। तो इतना खतरनाक है। तो एक तरीके से जो नशे की लत वाली चीज है ना, उसमें इसको रखा गया है। और गुजरात के अंदर जो फैक्ट्री में जहां पर डीआरआई ने इसको इलीगल तरीके से पकड़ा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये इसीलिए पकड़ा ताकि इसको भी सोसाइटी में फैलने से रोका जा सके। तो इस पूरे ऑपरेशन पर अल्प्राजोलाम को यहां पर टारगेट किया गया, राइट। अब आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल देखेंगे तो डीआरआई ने मल्टी स्टेट ड्रग नेटवर्क को यहां पर बस्ट किया है। तो गुजरात से ये तेलंगाना, ऐसी मतलब जानकारी थी कि यहां पर गुजरात में इलीगल तरीके से मैन्युफैक्चर होगा और तेलंगाना में इसको क्या करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो यहां पर मल्टी स्टेट शामिल थे। तो यहां पर इनको करा है किस ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन के थ्रू, राइट। तो 22 करोड़ के आसपास का जो ड्रग्स है उसको यहां पर सील करा गया। अब यहां पर देख पा रहे होंगे ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया है व्हाइट कॉल्ड्रन, ठीक है। और इसका मेन टारगेट क्या है, तो प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कौन से ड्रग को मेन टारगेट बनाया गया था, तो अल्प्राजोलाम को। अब दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पीआईबी में लिख रखी है वो मैं आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जो मैं ये 3 नाम आपको दिखाऊंगा इनको अपनी कॉपी में प्लीज नोट कर लीजिएगा कि ये जो अल्प्राजोलाम ड्रग है ना, इसको बनाते कैसे हैं, मतलब इसको बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर लिख रखा है पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पहले तो आपको इसका नाम नोट करना है, पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, इथाइल एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम नोट करिए कि इन कच्चे पदार्थ को मिलाकर, है ना, अलग टेम्परेचर वगैरह पे, उसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट ये हमसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ये जो अल्प्राजोलाम है बेसिकली किन चीजों से मिलकर बनाया जाता है। तो ये 4 केमिकल्स हैं, इनका नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है, राइट। तो इस चीज को यहां पर पकड़ा है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखो, जब आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर इंडिया के अंदर जो ये अल्प्राजोलाम है, ए साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अंडर द एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंदर भी इंक्लूडेड था। जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, इसके ऊपर तो बहुत बार न्यूज आप सुनते होंगे, क्या है ये एनडीपीएस एक्ट, और इसके अंडर में अगर कोई केमिकल आया तो फिर यहां पर आप उसका इलीगल तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज आपको न्यूज पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। डीआरआई ने ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन क्यों किया, कौन से साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को, नशीले पदार्थ को यहां पर इलीगल मैन्युफैक्चरिंग में पकड़ा गया। अब यहां पर लास्ट में आपको बता देता हूं ये डीआरआई क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राइट, ये एक पूरी एक एपेक्स बॉडी है। जब भी स्मगलिंग की बात आती है, चाहे वो गोल्ड की तस्करी हो, वो यहां पर नशीले पदार्थों की स्मगलिंग हो रही हो, उसमें यह बॉडी तुरंत एक्टिव होती है। किसके अंडर में यह बॉडी आती है, तो आपको ध्यान रखना है सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, राइट। वित्त मंत्रालय के अंडर में यह बॉडी आती है। ये उसकी वेबसाइट है, आप अपने एंड पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। इसी के साथ साथ आपको यह भी पता है, कुछ टाइम पहले मैंने यह भी न्यूज कवर करी थी, व्हाट इज ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। तो यहां पर जो सोना था
उसको इलीगल तरीके से उसकी स्मगलिंग हो रही थी, तो मुंबई एयरपोर्ट में पकड़ा गया था। किस तरीके से कैप्सूल बना के उसको सोने के जो कैप्सूल्स हैं इनको यहां पर स्मगलिंग करी जा रही थी। तो यह भी ऑपरेशन किसने चलाया था? डीआरआई ने, राइट। तो ऑपरेशन गोल्डन स्वीप किसको लेके था? गोल्ड की जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोकने के लिए। और यहां पर आपने क्या देखा? ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन किसके लिए है? तो अल्प्राजोलाम जो केमिकल सब्सटेंस है, बेसिकली साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, इसके इलीगल मैन्युफैक्चरिंग को गुजरात में इस फैक्ट्री को यहां पर पकड़ा गया है, राइट। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न आएगा। एल्प्रोजॉन क्या होता है यह भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो कहीं से भी प्रश्न आएगा, आपसे गलत नहीं होना चाहिए, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।